हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, चलिए आज जो है कि हम लोग क्लास 12th ये इंटीग्रेशन का कुछ प्रॉब्लम से एक प्रॉब्लम हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, और धीरे धीरे हम जो है कि क्लास 12th का न्यू बैच भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है ना, क्लास 12th का न्यू बैच जो स्टार्ट करेंगे इस बार, उसमें जो है कि पूरा एकदम फुल्ली सिलेबस खत्म किया जाएगा। ठीक है ना, और बढ़िया से पढ़ाया जाएगा ताकि आप लोगों को भी बढ़िया से समझ में आए। आप लोग मेरे साथ ध्यान पूर्वक एकदम बढ़िया से बने रहिए, ताकि यहाँ पर देखिए जो हम समझाएंगे, जो चीज आप पढ़ना चाहेंगे, ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है, समझे, वो तो हम पढ़ाएंगे ही। जैसे आप बढ़िया से पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा, आपके लाइफ में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना, कि आगे चल के आप कुछ बढ़िया कर पाएंगे। ठीक है, यदि पढ़ना ही है तो मन लगा के पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो बिल्कुल मत पढ़िए। ठीक है ना, तो यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ बढ़िया से बने रहिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर्स में। ठीक है ना, हम बढ़िया से बात करेंगे कि कैसे पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है ना, तो किससे नंबर आएगा, क्या पढ़ने से ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पर इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है। ठीक है, बोला है फाइंड द इंटीग्रेशन, क्या ज्ञात करना है? समाकलन ज्ञात करना है भाई साहब, समाकलन इंटीग्रेशन ज्ञात करना है ऑफ 3x टू दी पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसका जो है कि इंटीग्रेशन निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। ठीक है ना, तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व, जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं, जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। हम यहाँ पर लेट कर लेंगे, इंटीग्रेशन आई मानते हैं ना, आई बोल देंगे। चलिए आई बराबर यहाँ पर क्या है? 3x, आई बराबर इंटीग्रेशन 3x टू द पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ठीक है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे इसका इंटीग्रेशन? x के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। ठीक है ना, तो चलिए जो बोला था हम वो लिख दिए। यहाँ पर बताइए तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो बताइए आई का वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ सबका हम इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। ठीक है ना, यहाँ क्या आएगा? 3x टू द पावर 4 dx, इंटीग्रेशन सबसे गुना कर दीजिए 2। चलिए डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, डायरेक्ट बाहर कर देते हैं, डायरेक्ट बाहर कर दिए। 2 को यहाँ पे 3 को डायरेक्ट बाहर कर देंगे, उतना काहे करेंगे हम लोग, डायरेक्ट बाहर कर दीजिए। कांस्टेंट टर्म को डायरेक्ट क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। इधर बताइए क्या बचा है? एक्स क्यूब और डी एक्स माइनस, यहाँ पर भी कांस्टेंट टर्म 1/2 है, इसको भी बाहर कर दिए। क्या फिर? एक्स स्क्वायर डी एक्स, या 1 का इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स। ठीक है ना, अब बताइए तो आप लोग जो इंटीग्रेशन आएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा? 3 है तो 3 गुना में x टू दी पावर 4, यानी कि आप लोग एक इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़े होंगे। इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है कि x टू दी पावर n इंटू डी एक्स, सॉरी पर में dx लिख दिए, x टू दी पावर n इंटू dx। ठीक है ना, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है x टू दी पावर n प्लस 1 अब बाय में n प्लस 1 प्लस c। ठीक है ना, दिखाई दे रहा है उधर फॉर्मूला? चलिए एक बार देख लेते हैं। हाँ चलिए दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर बताइए तो n का जो काम कर रहा है भाई साहब, n का काम कौन कर रहा है? 4 कर रहा है। n का काम कौन कर रहा है? n का काम 4 कर रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पर फॉर्मूला हम लोग यूज कर देंगे x टू दी पावर n का। तो क्या होता है फॉर्मूला? x टू दी पावर n, x टू दी पावर n, n मतलब 4 प्लस 1 अब बाय n प्लस 1, यानी 4 प्लस 1। चलिए माइनस 2 है तो 2 देंगे, फिर बीच में गुना है x टू, यहाँ अब n का जो काम करेगा वो 3 करेगा, n का काम। तो बताइए तो x का पावर 3 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 माइनस है 1/2 गुना x का स्क्वायर। n का मान अब यहाँ कौन कर रहा है? n का मान 2 कर रहा है। तो क्या होगा फॉर्मूला? x टू दी पावर n, यानी कि x का पावर 2 प्लस 1 अब बाय n प्लस 1, यानी 2 प्लस 1। और dx का इंटीग्रेशन तो डायरेक्ट जानबे करते हैं, x होता है प्लस में c लिख देंगे, कांस्टेंट टर्म वहां लिख दिए। ठीक है ना, चलिए यहाँ देखिए तो तब जो इंटीग्रेशन आएगा 3 है तो 3 4 1 5, 3/5, इसको डायरेक्ट 3 के नीचे लिख दिया। इधर बताइए x का पावर क्या हो गया? 5, 4 और 1 5 माइनस, यहाँ बताइए 2 है तो 2, 3 1 4, इधर बताइए x का पावर 3 1 4 माइनस 1/2 गुना में क्या है भाई साहब? x का पावर 3, इधर 2 1 3 आ गया, प्लस में x प्लस में c, ये 3 है। चलिए लिख देते हैं, बढ़िया से हो गया। अब इसको देखिए एक बार फिर से बढ़िया से कैलकुलेशन कर दीजिए आगे, बस काम खत्म है। 3/5, x का पावर
5 माइनस 2 1 का 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 x का पावर 4 माइनस 1 बाय द्वितीय 6 x का पावर कितना हो गया 3 प्लस में x प्लस का c। यही आ गया है भाई साहब आपका आंसर। ठीक है, तो आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, चलिए बाय।